नमस्कार, मैं सुंदर कुमार, आप देख रहे हैं शिस्तक इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को ग्रामीण का भीड़ लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्यों लगा हुआ है भीड़ यहाँ पे। और यहाँ पुलिस प्रशासन के बल तैनात हुए हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होते हैं। सच्चाई आपको बताने का हम प्रयास करते हैं, आप भी जुड़े रहिए शिस्तक इंडिया न्यूज के साथ। बोलता है, सब चीज करता है, तो न इमरजेंसी में दवा निकालता है, न कुछ करता है, न उसको हाथ लगाता है। लापरवाही, सरकार का टका खाता है कि फ्री में बैठा है डॉक्टर। अच्छा, तो कहाँ से आये छी? हम तो बगले में छिए, बगले में डिलीवरी लगा लिया, कितना पैसा दो, नहीं तो हाथ न लगाएंगे, जाके सो जाता है। कितना रुपया मांगे रहे? अच्छा, कितना रुपया मांगे रहे? 1500, 5000, 1500, 2000, 5000। गरीब लोग कहाँ से लाएगा? नहीं तो डिलीवरी को मार देगा। आपका घर कहाँ पे है? इस्लामपुर। कै नंबर वार्ड पड़ता है? 9 नंबर। कौन सा जिला पर? पूर्णिया। पूर्णिया जिला। इस्लामपुर घर। देखिए, लंबे समय से हम लोग कहते रहे हैं कि पहले भी हमको याद है कि पहले भी एक बच्चे को सांप काटा था और वो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ से उसको वापस करा दिया गया। पूर्णिया ले जाते रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उस समय भी हम लोगों ने यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको कहा था कि सांप काटने की जो दवा है वो दवा आप उपलब्ध रखिए, हर समय आप उपलब्ध रखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। लेकिन आज तक वो दवा उपलब्ध है कि नहीं है ये पता नहीं है। और यहाँ गार्ड जो है सांप काटा हुआ बच्चा आया, जैसी जानकारी लोगों को मिल रही है कि सांप काटने के बाद बच्चा यहाँ पर आया और उसको गार्ड वापस करा दिया। तो हम लोगों की तो मांग ये है, लेकिन हम यहाँ पे आए जब सुने कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी थी, हाँ, लेकिन उनको एम्बुलेंस सेवा भी ये भारी लापरवाही है। पूरा स्वास्थ्य केंद्र में जो है सो लूट मचा हुआ है, यहाँ लूट का पूरा अड्डा बना हुआ है। तो हम लोगों की मांग ये है कि एक तो वो बच्चे की जो मौत हुई है, कितनी दर्दनाक बात ये है कि एक बच्चे की मौत हो जाती है सांप काटने की वजह से। आज 2024 में जब विज्ञान इतना विकसित हो गया है, हर चीज की दवा बन गई है, सांप काटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सांप काट सकता है, उसकी एकदम दवा उपलब्ध है, दवा आप दे दीजिएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र पूरा लूट का अड्डा मचा हुआ है। हम लोगों की ये मांग है कि वो जो मौत हुई है सरकार की तरफ से उसको मुआवजा मिलना चाहिए हर हाल में। साथ ही साथ जो प्रभारी यहाँ है उस पर मुकदमा होना चाहिए और उसका सस्पेंशन होना चाहिए। ये मांग हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर श्रीनगर थाना प्रभारी भी आए हुए हैं, सीओ से भी बात हुई है, सीओ भी आएंगी। हम लोग यहाँ तब तक अड़े रहेंगे, सब लोग यहाँ पर रहेंगे जब तक हमारी जो मांग है, मांग सीधी सीधी है कि भाई उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। और श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र में ये जो पूरा लूट हाँ, क्षेत्र है, ये श्रीनगर एक प्रखंड क्षेत्र है। पूरा प्रखंड के लोग यहाँ आते हैं और एक प्रखंड क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ पे जो है दवाई उपलब्ध नहीं है। अब आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक स्थिति क्या है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है वो लूट का अड्डा उसमें है और वहाँ कोई इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सही तरीके से बहाली हो, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसकी सही तरीके से बहाली हो, और जो भी दवा उपलब्ध होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में वो दवा यहाँ उपलब्ध हो, ये हम लोग मांग करते हैं। साथ ही साथ अभी जो ये घटना घटी है वो जो परिवार है उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं और हम ये मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा, उचित कंपनसेशन उनको मिले। साथ ही साथ जो भी जिम्मेदार लोग इसमें है, वो गार्ड कौन है उस पर मुकदमा हो, उस पर केस हो, जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका सस्पेंशन हो, उस पर केस हो। ये मांग हम लोग करते हैं। लग रहा है इस बच्चे के साथ इंसाफ होगा? इंसाफ के लिए हम लोग लड़ेंगे, हर हाल में हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है आरोप लगाई है, जब हम लोग यहाँ पे डिलीवरी पेशेंट के लिए आते हैं को लेकर आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कुछ जो है पैसे की मांग कर रहे हैं, तब जो इलाज ये तो है ही पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है ये स्वास्थ्य केंद्र। हम लोग जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से यहाँ डिलीवरी पेशेंट के साथ 1000, 2000, 5-5 हजार रुपया लिया जाता है। तो इन सारे सवालों पर आज हम लोग इन सारे सवालों पर बात करेंगे और हर हाल में स्वास्थ्य केंद्र बेहतर हो इसकी गारंटी हो। ये इस बात को लेकर के हम लोग जितना संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे। आज जो है ये बच्चे के साथ जो हादसा हुआ जी, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगी, आप लोग कब तक डटे रहेंगे? यहाँ हम लोग हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पर।
एकदम यहीं पर मुख्तार, राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले। देखिए सर, 2500 रुपये हम भी दिए हैं 10 दिन पहले। बोला क्या नहीं ड्राइवरी परसेंट करो फिर देंगे पैसा। हम बोले, वो बोला क्या ठीक है हम अच्छा से करेंगे, 2500 रुपया दो उसके बाद करेंगे। तो पैसा दिए पहले, उसके बाद हुआ ड्राइवरी परसेंट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। कहाँ से आए थे? यही हमारा घर यहीं पे पीछे। बगल में ही? हाँ, स्कूटर के पीछे घर है। इसके लिए जब आपसे पैसा मांगा गया तो आप किसी को शिकायत नहीं की? नहीं, यहाँ तो रोज ऐसे चलता है, बगैर पैसे का कोई काम करते नहीं है यहाँ पे। शिकायत नहीं की? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं होता है सर। पैसा किसको दिया? यही दिए थे सर, जो जान बचाएगा कि शिकायत करेगा बताइए। जिसने ड्राइवरी परसेंट किया था ना, उन्हें दिए थे पैसे, नरेश को दिए थे। उनका नाम जानते हैं? नहीं, नाम नहीं जाना। जैसा कि आज जो है किसी और यहाँ पे जो घटना हुई एक बच्चे के साथ, हाँ जी, तो आप लोग यहाँ पे आए, कब तक डटे रहेंगे आप? जब तक इसका साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। हाँ, और मेन क्या है कि यहाँ का जो पारिवारिक है, डॉक्टर है, ये सब लापरवाही करते हैं। अच्छा, आप यहीं के आसपास? हाँ, यही का हम लोग लोकल है, तो इसीलिए ये सब इतना ही लापरवाही करता है कि हद से भी ज्यादा। जब भी आइएगा आपको समय पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा। और देखिए अभी सीओ साहब आ रहे हैं, जबकि 9 बजे से यहाँ पब्लिक पागल है, लेकिन सीओ साहब अभी आ रहे हैं और डॉक्टर का तो कोई पता नहीं है। इधर जैसा आप दिखाएंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीओ साहब आए हुए हैं और क्या कुछ इससे बातचीत होती है हम आगे भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, लोगों का उमड़ा जन सैलाब श्रीनगर थाने क्षेत्र अंतर्गत नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में है और यहाँ पे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि हाँ लोगों ने इकट्ठा भीड़ क्यों लगाया है और यहाँ पे क्या हुआ है और किस चीज के बारे में यहाँ पे इकट्ठे भीड़ लग चुके हैं और यहाँ पे कौन आए हैं उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर से यहाँ पे बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शाहनवाज आलम हुआ, प्रमुख है श्रीनगर के। यहाँ सर क्या कुछ हुए थे यहाँ पे? एक बच्चा है 8-10 साल का, वो सांप काटने के वजह से हॉस्पिटल आया था सुबह। यहाँ मेडिसिन रहते हुए डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन नहीं है, अब पूर्णिया ले जाने के क्रम में उसका मृत्यु हो गया। यहाँ तो वैसा बताया नहीं गया, बोला कि यहाँ पे गार्ड जो है गार्ड के द्वारा बताया गया और वही रेफर किया यहाँ से। हॉस्पिटल में गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर की प्रभारी की होती है? डॉक्टर का ही होता है। डॉक्टर के निष्क्रियता से बच्चा का जान गया। और अभी बिहार में हर जगह जो भी कर्मी है, पदाधिकारी है, उसको घूसखोरी के अलावा कोई काम में मन नहीं लगता, कहीं कोई भी हॉस्पिटल सही से नहीं चलता। आगे हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि यहाँ इकट्ठा जो भीड़ लगा है क्या कुछ हुआ है मामला। कहाँ से हैं आप? इस्लामपुर से। क्या कुछ हुआ था? ये बच्चा जो है, बच्चा कौन लगेगा? ये सांप ने काटा था सर, सांप ने काटा था। बच्चा जो है, बच्चा कौन लगेगा आपको? भांजा लगेगा। क्या कुछ हुआ? हाँ, क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ। सांप का काटा था, यहाँ लाया गया, मेडिसिन रहते हुए भी मेडिसिन नहीं दिया, रेफर किया गया, रेफर किया तो एम्बुलेंस नहीं दिया सर। सांप जो है, सांप कितने बजे उनको वाइट किए? सुबह 7 बजे जी। उसके बाद यहाँ पे जो लाए, क्या कुछ डॉक्टर कहा या गार्ड के द्वारा कहा गया? गार्ड के द्वारा कहा गया है, डॉक्टर नहीं था सर, डॉक्टर नहीं था। वो बोल रहा था पूजा में हम व्यस्त हैं। डॉक्टर बोला था या गार्ड? गार्ड बोला था। गार्ड क्या बोला? ये इंजेक्शन नहीं है, इसको रेफर कर दो। तो आप लोग डॉक्टर से मिलने का प्रयास नहीं किए? डॉक्टर यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मिलने दिया ही नहीं। चलिए यहाँ पे कई लोगों ने क्या बोलता है कि जो ड्राइवरी जो पेशेंट होती है उससे जो पैसे वसूले जाते हैं। हाँ, अभी तो सुनने को मिल रहा है कई लोगों से। यही सब शिकायत सुन के हमने बैठक बुलाया था आज से 15 दिन पहले। हमने प्रभारी को सभी बातों से अवगत कराया और उनको उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाया, लेकिन इन लोगों में कोई भी सुधार नहीं है। सरकारी जितना भी कर्मी है वो बेलगाम हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का कोई काबू नहीं रहा। आज की इस घटना को
को लेकर आपने वरीय अधिकारी को सूचना दी है? हाँ, सूचना सबको हुआ है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक 8 साल के बच्चे का डॉक्टर की लापरवाही से हत्या हो गया, इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। लेकिन आपने यहाँ जब आए तो पता लगा है कि डॉक्टर साहब थे या नहीं थे, और एम्बुलेंस थी या नहीं? एम्बुलेंस अभी मौजूद थी, डॉक्टर कहीं गए हुए हॉस्पिटल, कहीं चाय वगैरह पीने को गए थे। लेकिन अभी तो हमने जब बाहर गए तो देखे कुछ हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स हैं वो बाहर जो है घूम रहे थे चाय के दुकान में। यही होता, वो लोग वही करते हैं, यहीं का नहीं हर जगह का बिहार में वही स्थिति है। प्रयास किया तो बताए क्या हम लोग जो अभी अफरा तफरी का माहौल है इसीलिए हम लोग इधर साइड में है। बिल्कुल पूरे बिहार में पदाधिकारी बेलगाम है, नीतीश कुमार पूरा छूट दे दिए हैं, हर जगह इन लोगों का कमीशन फिक्स है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। सभी वरीय पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कमीशन जाता है, कोई हम लोगों के शिकायत करने से भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम लोग डीएम को कहें, मंत्री को कहें, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब जनता बेबस है, परेशान है, लाचार है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या कुछ होगा? अभी हमने प्रभारी को सूचना दिया है कि आइए आप भी अपनी बात को रखिए और उसका क्या मामला बनता है, आगे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट द्वारा भी यहाँ पे आरोप लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पेशेंट द्वारा भी यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे पैसा मांगने के क्रम में। बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है। यहाँ पे हम आगे भी जाने का यहाँ प्रयास करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ मामला है और यहाँ पे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ग्रामीण में क्या आक्रोश है, यहाँ पे सच न्यूज देखते रहिए आप। धन्यवाद। और फिर उसको जो है काटे कह देते हैं कि मान लिया यहाँ से आप निकलिए, इसीलिए आक्रोश जनता में। इसको आप लोग क्या चाहिए? सांप का दवाई होना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा से होना चाहिए, और क्या। आप यही से हम यही सरपंच साहब बेटा हैं हम। तो यहाँ का जो इस हॉस्पिटल का में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी होगी? क्या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है? कम मरीज यहाँ खाली लापरवाही है यहाँ, और कुछ नहीं। देखिए ना लापरवाही का ना मर गया एक बच्चा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गार्ड का जो गलती है, गलती का कारण यहाँ बच्चा डेथ किया गया। गार्डे उसको भगा दिया यहाँ से, डॉक्टर के पास बताया नहीं गया, तक नहीं दिया उसको, मिलने तक नहीं दिया गार्ड। सर पूछिए ना सबसे। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर से गार्ड जो है ना मिलने के लिए नहीं दिया था, गेट से घुमा दिया। गार्ड का काम क्या है? एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस अभी भी खड़ा है, एम्बुलेंस था। हाँ, उस टाइम भी था। यहाँ पे कितने बजे लाया गया? इसको मोटामोटी 7:30 बजे के आसपास ले आया गया था। उतना टाइम भी हम पूरा नहीं देखे, लेकिन एक अंदाजा से बताते हैं। यहाँ पे लाए जो क्या हुआ था? यहाँ जो लाया ना तो गार्ड इसको घुमा दिया। गार्ड बोलता है यहाँ इलाज नहीं होगा, तुम पूर्णिया लेकर जाओ, तो वही हाँ गार्डे रेफर कर दिया। डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं हुई? डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर से कोई बातचीत होने के लिए नहीं दिया। यहाँ का जो डॉक्टर, जितना डॉक्टर नहीं है ना, कुछ भी पेशेंट लाते हैं, डिलीवरी पेशेंट लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, पहले ही लोग को पैसा चाहिए। यहाँ का अगर यहाँ डॉक्टर बन चुका है, अगर ये लोग को पैसा नहीं, यहाँ का डॉक्टर ही बन चुका है गार्ड लोग, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आगे हमें दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे जो सांप काटने का देखिए, हम पेशेंट लाए थे, उल्टी कर रहा था, ठंडे का मौसम था, तो हमको बोलता है यहाँ इलाज नहीं होगा, तुम प्राइवेट ले जाओ ना तो पूर्णिया ले जाओ। तो हम बोले मेरे पास पैसा रहता तो यहाँ किस लिए आते हम। तो जो है ना, तब एक डॉक्टर बोला कि हमको कुछ पैसा खर्चा वर्चा दे दो, हम इलाज करवा देते। 500 टका लिया तब इलाज हुआ मेरा। आगे हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रामीणों ने यहाँ पे हंगामा मचाया है, किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुका है। और भी हम आगे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे।